दोस्तों, जनवरी 2022 में भारत पे का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे महीने अश्नीर पर ट्रोलिंग हुई थी और भारत पे की कंट्रोवर्सी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि शार्क टैंक वालों ने सीजन 2 से अश्नीर को बाहर ही निकाल दिया था और शार्क टैंक वाले उसके बाद नतीजे भुगत ही रहे। लेकिन शार्क टैंक वाले अश्नीर के नाम से पिछले सीजन के एपिसोड्स ढूंढ कर निकाल रहे हैं और अब सीजन 2 के बाद उन्हें रिलीज कर रहे हैं। आज अश्नीर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सेमिनार और डिस्कशंस में जा रहे हैं, पॉडकास्ट शोज कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं उनके, जबकि उनके और भारत पे के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। और तो और उनके दोनों को फाउंडर्स यानी भारत पे के दोनों को फाउंडर्स शाश्वत नखरानी और भाविक कोलाडिया ने भी अश्नीर के खिलाफ कोर्ट में केस किया हुआ है। कुल मिलाकर उनके खिलाफ 4 से 5 कोर्ट केस चल रहे हैं। लेकिन अश्नीर तो बहुत ही मस्त तरीके से बिना किसी फिक्र के आराम से घूम रहे हैं, बिंदास तरीके से बुक लॉन्च कर रहे हैं, मास्टर यूनियन पर जज कर रहे हैं, रोडीज में दिखाई दे रहे हैं और अश्नीर बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल है। और इतना ही नहीं, क्रिकेट और बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक हर चीज में घुस रहे हैं। तो टैक्स मैं जिस दिन इलेक्शन जीता आप सबका टैक्स रेट आधा। तो सवाल ये आता है कि आखिरकार अश्नीर ने ऐसा क्या किया कि वो कंट्रोवर्सी और कोर्ट केस से सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि लोगों का दिल भी जीत लिया। आपको ये तकदीर का खेल लग रहा होगा, लेकिन अश्नीर ने बड़ी ही होशियारी से भारत पे की कंट्रोवर्सी से अपना रास्ता ढूंढ निकाला। दोस्तों, इस पूरे सिलसिले को 1 से 1.5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और ये तो हम ऑफिशियली शुरू होने की बात कर रहे हैं। अनऑफिशियली उससे भी पहले से ये शुरू हुआ होगा और उसके बाद जाकर बाहर आया होगा। तो एक बार इसकी जरा टाइमलाइन को देख लेते हैं। 5 जनवरी 2022 को अश्नीर की एक ऑडियो क्लिप लीक की गई जिसमें वो कोटक बैंक के एम्प्लॉय को गालियां दे रहे थे। Are you drunk, sir, by any chance? इसमें वो नायका आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट ना मिलने के कारण कोटक के एम्प्लॉय को जी भर के गालियां दे रहे थे। 6 जनवरी को उसके एक दिन बाद ही अश्नीर ने बताया कि ये क्लिप फेक है। उन्होंने कहा कि फेक स्कैमस्टर्स उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसके बदले में पैसे मांग रहे हैं। दूसरी तरफ किसी भी कोटक एम्प्लॉय का नाम सामने नहीं आया कि ये हादसा उसके साथ हुआ था और उस क्लिप में भी वो एम्प्लॉय शांति से बिल्कुल सुने जा रहा था। उसके बाद वो ऑडियो क्लिप ऑटोमेटिकली इंटरनेट से अपने आप ही डिलीट हो गई और इस दौरान शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन को शुरू हुए सिर्फ 1.5 हफ्ता हो गया था और लोगों को अश्नीर की पर्सनैलिटी अब समझ में आ चुकी थी। 19 जनवरी 2022 को अश्नीर मार्च तक वॉलंटरी लीव पर चले गए और ठीक 10 दिन के बाद अश्नीर की गैर मौजूदगी में भारत पे में इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है और पता चलता है कि कंपनी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं। ऑडिट के इनिशियल रिपोर्ट्स में अश्नीर की पत्नी माधुरी जैन का भी नाम सामने आता है और उसी महीने भारत पे के सीईओ सोहेल समीर ने एम्प्लॉयज को बताया कि भविष्य में किसी भी चीज के लिए भारत पे के बोर्ड पर भरोसा रखो और इस तरह उन्होंने एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ कर लिया। मार्च की 1 तारीख को अश्नीर भारत पे से अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। यहाँ वहाँ चीजें लगातार होती रहती हैं और भारत पे का मामला ठंडा होने का नाम नहीं लेता। कुछ महीने बीतने के बाद आखिरकार दिसंबर 2022 में भारत पे का नया बोर्ड, जिसमें सीईओ सोहेल समीर और चेयरमैन रजनीश कुमार भी शामिल होते हैं, उन्होंने अश्नीर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफिशियल विंग यानी कि EOW में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसमें आरोप लगे कि अश्नीर और उनके परिवार ने 81 करोड़ का फ्रॉड किया है। उसके ठीक 1 महीने के बाद भारत पे के को-फाउंडर भाविक कोलाडिया अश्नीर के खिलाफ केस फाइल करते हैं कि अश्नीर ने उनके यानी कि भाविक के शेयर्स वापस देने होंगे अश्नीर को। उनके दूसरे को-फाउंडर शाश्वत नखरानी ने भी यही कहा है कि अश्नीर ने उनके शेयर्स खरीदे और उसके बदले वापस पे नहीं किया और इसीलिए अभी दोनों को-फाउंडर्स को अपने अपने शेयर्स अब वापस चाहिए अश्नीर से। अब दोस्तों 2023 को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आपको ये ऑडियो तो याद होगा। हाँ, पर एजेंडा क्या है ये तो बताओ पहले। बात करनी है आपसे। बात तो बहुत टाइम से हो रही है ना, बात तो तुम प्रेस में भी कर रहे हो, मेरे से क्या बात करोगे? वो सब करना है अभी कि बात कर? नहीं भैया, बात करने तो मैं पहले भी गया था ना। मेरे साथ एक तो ये टोन यूज मत करियो, ठीक है? क्या ये टोन मेरे साथ मत यूज करियो कि बात करनी है कि क्या करना है। क्या करने पे तो अभी मैं आया नहीं हूँ कुछ। ठीक है, तो नहीं मिलना है ना? नहीं मिलना तो भाई नहीं मिलना, जा। नहीं मिलना, जा। ठीक है, देख ले अब तू बहनचोद में कान मार। हाँ चल, जा मार। ये भारत पे के को-फाउंडर भाविक कोलाडिया की आवाज है और इस क्लिप को अश्नीर की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर ने रिलीज किया था, जिसमें भाविक साफ साफ गाली देते हुए सुनाई देते हैं। जून की 1 तारीख को भाविक ने ट्विटर पर पब्लिकली अश्नीर से माफी मांगते हुए ये कहा कि वो डार्क टाइम से गुजर रहे थे और गुस्से में सब भला बुरा बोल गए। हालांकि अब ये ट्वीट आपको मिलेगा नहीं। अब इतना सारा तमाशा होने के बाद आपको क्या लगता है कि अश्नीर चुपचाप सॉरी एक्सेप्ट कर लेते?
अरे अश्नीर तो काफी स्मार्ट हैं। उन्होंने भी ट्वीट में एक तमाचा लगा दिया। उन्होंने अपने अश्नीर वाले अंदाज में भाभी को रिप्लाई किया कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है और उन्होंने कहा कि ट्वीट में टैग करना बंद कर दे। और उसके बाद जो लोगों ने भाभी को ट्रोल किया, भाई साहब, भाविक ने उसी दिन अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। जिसके बाद तो अश्नीर ने ट्वीट किया। अश्नीर ने कहा कि एक दिन की ट्रोलिंग झेल नहीं सकते और चले हैं फाउंडर बनने। भारत पे की एनुअल FY 2022 रिपोर्ट में डिलॉयट ने लिखा कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, जिसे अश्नीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 3 जून को पोस्ट कर दिया। लेकिन बीच में एक 1.5 साल में ऐसा क्या किया अश्नीर ने कि सारी पब्लिक उनकी तरफ है। जहां पूरा देश टीवी स्क्रीन पर शार्क टैंक से इंस्पायर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अश्नीर बहुत लंबी और थका देने वाली बोर्ड बैटल लड़ रहे थे। दोस्तों, स्टार्टअप और बिजनेस की दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। द सो कॉल्ड सन की फाउंडर्स लाइक मी, राइट, एंड वो चाहे वो ट्रैविस हो गया, राइट, या न्यूमन हो गया, राइट। उबर के को-फाउंडर ट्रैविस और वीबक के को-फाउंडर एडम के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। अंत में कंपनी के बोर्ड ने एक तरफ होकर उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया था, जो अश्नीर के मुताबिक उनके साथ भी हुआ था। लेकिन अश्नीर ने बहुत स्मार्टली भारत पे कंट्रोवर्सी से और उनके पब्लिक कोर्ट केस से अपना रास्ता निकाला। और दोस्तों, अश्नीर ने इतनी चालाकी से अपना पर्सनल ब्रांड बनाया कि उन्हें शार्क टैंक की भी जरूरत नहीं पड़ी। अश्नीर की एक और बात बहुत सही लगी कि अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरना क्यों और छिपना क्यों। राइट, जब कुछ गलत किया ही नहीं है, मन में कुछ गिल्टी नहीं है, मतलब मेरे को तो अपने पेरेंट्स को आंखों में देखना है ना, मेरे को इन इन्वेस्टर्स को थोड़ा देखना है, तो पैसे कमाने आए हैं, ठीक है, कमाओ, मेरी बनाई हुई चीज पे ही कमा के जाओगे, बट मैं तुमसे गाली नहीं खाने वाला, ये क्लियर है। उनका कोर्ट केस तो दिल्ली कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने परिवार को लेकर जाते हैं। यूजुअली जब इंडिया में किसी के खिलाफ कोर्ट केस होता है तो वो स्ट्रेस के मारे घर में छुप जाता है, मुंह छुपाता हुआ घूमता है यहाँ वहाँ, मीडिया में कम दिखने की कोशिश करता है। लेकिन अश्नीर ने उल्टा किया। अश्नीर ग्रोवर भारत पे का बैटल हो रहा है, एवरीथिंग इज बिकम अ पब्लिक बैटल, बिकॉज उनको पता है कोर्ट में जाके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो चलो खुले में लड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो जानते थे कि इंडिया में कोर्ट केस में जाकर केस तो पड़ा ही रहेगा और इंडिया का जुडिशियल सिस्टम तो पता ही है सबको। इसीलिए जो भी फाइट होगी वो मीडिया में होगी और इसीलिए उन्होंने मीडिया अपीयरेंस बनाए रखा और बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो छुपाने की बात कहां से आती है। इसीलिए भारत पे के कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सेमिनार्स में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑलरेडी शार्क टैंक सीजन 1 में अपना इमेज बढ़िया बना लिया था। शार्क टैंक वालों ने निकाल दिया तो क्या हुआ, उन्होंने अपना शार्क टैंक बना लिया। वो मास्टर यूनियन पर द CEO चैलेंज में जज बने थे। इससे पहले वो पिक्चर सीजन 2 में भी फीचर हुए थे और इससे उन्होंने YouTube और OTT दोनों में वापस एंट्री की। और अब रोडीज के प्रोमो में वो दोबारा टीवी पर रिटर्न आए हैं। साथ ही डिजिटल मीडिया चैनल्स के अलावा उन्होंने प्रिंट मीडिया में भी 16 दिसंबर 2022 को अपनी बुक दोगलापन रिलीज की। उसके बाद उसे प्रमोट करने के लिए द रणवीर शो से लेकर हर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर के शो पर गए। वो रेड FM के रेडियो शो पर भी गए और इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे हर मीडिया फॉर्मेट पर अश्नीर ने एकदम राज करना शुरू कर दिया। उनके वीडियोस, रील्स जगह जगह वायरल होने लग गए। अब अश्नीर रुकने वाले नहीं हैं। थर्ड यूनिकॉर्न तो उन्होंने बना लिया, लेकिन अब वो सिर्फ बिजनेस की दुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज जहां करोड़ों पैसे हैं वो उसमें घुसना चाहते हैं। क्रिकेट तो हो ही गया है। उन्होंने थर्ड यूनिकॉर्न का पहला ब्रांड क्रिक पे ऑलरेडी बना दिया है। थर्ड यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन $36 मिलियन यानी कि करीबन 290 करोड़ रुपए है। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर मूवी भी बन रही है। मतलब मूवी बन जानी चाहिए, मतलब मूवी तो बन रही है ऑलरेडी, देखते हैं, मेरे ख्याल से साल भर में आ जानी चाहिए बाहर। और क्रिक पे तो सिर्फ शुरुआत है। वो थर्ड यूनिकॉर्न में जल्द ही इंश्योरेंस बेस्ड भी एक और प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और आखिरकार बात आती है पॉलिटिक्स की। अश्नीर जल्द ही राजनीति में भी उतरने वाले हैं। इलेक्शन तो 2024 में ही है, तो 2024 में बनेंगे, उससे पहले बनने का फायदा क्या है। वैसे भी ट्विटर पर वो जर्नलिस्ट से लेकर सरकार और पॉलिटिशियंस सभी को धो रहे हैं। उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के TRS शो पर अपने पहले पॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में जिक्र किया था। उनके बेबाक बात करने के अंदाज की वजह से वो ऑलरेडी इंडिया का एक पॉपुलर नाम बन चुके हैं। अब तो उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी बात करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली उन्होंने इंडिया के टैक्स सिस्टम पर विशेष टिप्पणी की थी और इसीलिए उनका राजनीति में जाने का पर्पस सिंपल है। मेरे को लगता है कि बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो इंडिया में चेंज होनी चाहिए, जिन पे कोई डिस्कशन ही नहीं करता। उनको लगता है कि इंडिया में टैक्स सिस्टम जैसी जो चीज है जिन्हें बदलना होगा। मैं जिस दिन इलेक्शन जीता आप सबका टैक्स रेट आधा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।